ओहो, मैंने तो कल को पार्टी पे जाना था और ये देखो मेरे पिंपल हो गए। अरे मेरी तो फ्रेंड की शादी आ रही है और देखिए मेरे 3 पिंपल्स हो गए हैं। अरे हमारी तो बड़ी देर बाद हम लोगों ने कोई पार्टी रखी थी और देखो आज ही ये मेरे पिंपल्स होने थे। Hi friends, this is Dr. Rani and you're watching my video Wellness with Dr. Rani and this is my YouTube channel and you all know it. And मेरा आज का ये बात करने का मकसद आप समझ ही गए हो कि मैं आज बात करने जा रही हूँ टीनेजर्स एंड एडल्ट्स के बारे में जिनके प्रॉब्लम हो जाती है पिंपल्स एंड एक्ने की। यस, क्योंकि ये बड़ी एज में जाकर एक ही फ़ायदा है, जब हम 30s के बाद की एज है जो हमारी, बड़े होने का एक ही एडवांटेज है कि हमारे पिंपल्स होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि तब तक हमारे हार्मोन्स सेटल हो जाते हैं और ये पिंपल्स की तकलीफ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। मुझे याद ही नहीं मेरे लास्ट पिंपल कब हुआ था लेकिन जब आप यंग हो, टीनेजर हो या एडल्ट हो, यंग एडल्ट हो, irrespective of the gender. See, I'm not gender biased at all. I talk about both the genders, equally important. चाहे आप मेल हो फीमेल हो, तो एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम आपको मोस्टली, पिंपल्स की तो ऑलमोस्ट सबको आती है, लेकिन एक्ने जो है वो थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम है। वो भी काफ़ी लोगों को एक्ने को हम बोलते हैं एक्ने वल्गैरिस। आई डोंट नो क्यों इसके साथ वल्गैरिस नाम जोड़ा हुआ है, लेकिन दे कॉल इट एक्ने वल्गैरिस। तो ये कुछ लोगों में होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। हमारी स्किन में एक ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम है सीबेशियस ग्लैंड्स। उनका क्या काम है कि वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं। वो सीबम हमारी स्किन को, हमारी स्कैल्प को ल्यूब्रिकेट करता है, मॉइस्ट रखता है, सपल रखता है। तो उसका एक पर्पज़ है। हमारे ग्लैंड्स ने ऑप्टिमम मात्रा में वो सीबम प्रोड्यूस करना होता है ताकि हमारी जो स्किन है वो ल्यूब्रिकेटेड रहे और स्कैल्प भी। लेकिन कई बार क्या होता है, स्पेशली इन यंग एज, जब हमारे जो हार्मोन्स है ना वो आँख में चोली खेलते हैं, कभी ये कभी वो प्रॉब्लम्स, तो ये जो सीबम है ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे मेल है चाहे कोई फीमेल है, उनके अंदर एक हार्मोन होता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स जब अपना काम ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हैं तो सीबम की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो किसी ना किसी फॉर्म में पिंपल या एक्ने बनकर हमारे सामने आ जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। हेयर फॉलिकल है, अगर वो ब्लॉक हो गया, ऊपर से नहीं खुला, तो वो है हमारा वाइट हेड। अगर वो ऊपर से ओपन हो गया और उसमें थोड़ी सी डर्ट जमा हो गई तो वो बन जाता है ब्लैक हेड। अगर सिर्फ लाल लाल दाने हैं लेकिन हमारे पिंपल्स नहीं हैं तो वो होते हैं हमारे पैप्यूल्स। अगर उसमें जो मटेरियल इकट्ठा हो जाता है हमारे पोर में, सीबम इकट्ठा हो गया, डेड स्किन सेल्स जमा हो गए, थोड़ी डर्ट जमा हो गई और हमने उसको टच किया तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गई, तो वो बन जाते हैं पिंपल्स। और जब उससे भी आगे की स्टेज आ जाती है तो वो बड़े बड़े नोड्यूल्स बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्ने। सो ये 4-5 तरह के हमारे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पैप्यूल्स जो बिल्कुल छोटे छोटे दाने, देन वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स एंड एक्ने। एंड आई नो दैट एज फार एज दिस फर्स्ट 4 थिंग्स आर कंसर्न्ड, ये आप मोस्टली हैंडल कर लेते हो। जैसे मैंने बताया पिंपल आपको पता है कि क्यों होते हैं? पहले उसमें शुरू में मैं आपको बताऊंगी। जब आप सोचते हो ना कि मैंने पार्टी में जाना है, मैंने गेट टुगेदर में जाना है, तो आपके पिंपल्स क्यों होते हैं, आई विल टेल यू। लेकिन पहले मैं बताऊंगी कि ये जो 5 तरह के मैंने आपको बताए हैं, पहले जो 4 है वो आप हैंडल कर लेते हो। आपको ओवर द काउंटर, आपको बाज़ार में से कुछ ना कुछ अवेलेबल होते हैं। वाइट हेड्स रिमूव हो गए, ब्लैक हेड्स रिमूव हो गए, पिंपल्स भी आज हुआ है 2-4 दिन में सबसाइड कर जाता है, तो वो आप सारा मैनेज कर लेते हो। बट व्हेन इट कम्स टू एक्ने डेफिनेटली इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एंड फॉर एक्ने यू नीड टू सी अ डॉक्टर, डेफिनेटली। अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ होते हैं। ये आपके फोरहेड पे हो सकते हैं, आपके पूरे फेस पे हो सकते हैं, आपकी जॉ लाइन और चिन के साथ साथ हो सकते हैं,
अपर शोल्डर्स पे, अपर बॉडी पे होते हैं, शोल्डर्स पे होते हैं, चेस्ट पे होते हैं, बैक पे बड़े बड़े एक्ने मैंने खुद देखे हैं लोगों के बने हुए, वो भी बन जाते हैं। मतलब ये आपकी अपर बॉडी और फेस है जो दैट इज़ एक्सट्रीमली प्रोन टू पिंपल्स एंड एक्ने, वही असर होता है। तो ये होते क्यों हैं? सबके तो होते नहीं हैं, किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते। इसमें कुछ हमारे थोड़े से एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। देखो एंड्रोजन्स का रोल तो है ही है। सो हम बोलेंगे तो टीनेज में ही होने हैं, जितने लोगों के होते हैं ना, दे स्टार्ट इन टीनेज में सबके होते हैं मोस्टली। और उसके बाद आपके जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं किसी भी वजह से तो आपके होते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके होंगे। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी फॉर वॉट एवर रीज़न, आपकी नेचर है या वाकई आपको इतना स्ट्रेस है, तो आपके पिंपल्स फ्लेयर अप होते हैं। अगर आपकी फेस पे कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली रब कर रही है, जैसे आपको फ़ोन सुनने की बहुत आदत है, यहाँ रब कर रहा है, इन्फेक्शन हो जाती है आपके पोर्स में। आपका हेलमेट है वो आपको टच कर रहा है बारी बारी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके स्किन को इरिटेट करती है, तो उससे भी ये जो है ज़्यादा हो जाते हैं। इनमें से जो आपकी जॉ लाइन के साथ साथ और चिन पे होते हैं, ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर हार्मोनल बेस्ड, ये आपके हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं। एक और जो बड़ा रीज़न है पिंपल्स एक्ने होने का, वो है आपकी स्कैल्प की हेल्थ। अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है, बड़े बड़े पैचेस हैं, कई लोगों के तो मैंने देखा है कि इतने परसिस्टेंट होते हैं कि वो जाते ही नहीं, दे ट्राई सो मैनी थिंग्स, लेकिन वो जो डैंड्रफ है वो परसिस्ट करती है। अगर आपका स्कैल्प क्लियर नहीं है तो दैट इज़ ऑल्सो वन बिग रीज़न फॉर गेटिंग पिंपल्स ऑन योर फेस। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो जो मैंने आपको बताया कि इसके ये जो हमारे ओवर एक्टिविटी ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स, वो किसी में हो सकती है, किसी में नहीं होती, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अब बात आती है कि हमें क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ों से ये बढ़ते हैं। हो तो गए, मैंने फैक्टर्स बता दिए, बढ़ते कैसे हैं उसको लेकर तीन बहुत बड़ी मिथ्स हैं। सबसे बड़ी मिथ है कि जो अगर हम ग्रीजी फूड ज़्यादा खाते हैं तो ये जो पिंपल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब हम बोलते हैं कि ये मिथ है, इसका मतलब ही यही है कि ये सच्चाई नहीं है। ग्रीजी फूड खाने के साथ आपके पिंपल्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके जो पिंपल्स हैं वो तो आपकी हाइपर एक्टिविटी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स जो ऑलरेडी सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा, उससे हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऑयली फूड खा रहे हो, ऑयली फूड के तो और ही बड़े नुकसान हैं। आपका वेट गेन आपका हो रहा है, आपके जो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई भी चीज़ है वो जल्दी हजम नहीं होगी। अगर ज़्यादा ऑयली है तो आप हैवी फील करोगे, तो ऑयल के तो आपके हार्ट पे असर होगा। ऑयल के तो और बहुत सारे नुकसान हैं। हमने ऑयल क्यों ज़्यादा खाना है? ऑयल हमने ऑप्टिमम मात्रा में जितने के बिना हमारा नहीं गुजारा, जो कम से कम जो हमारी कुकिंग में फूड में यूज़ होता है, हमने वही ऑयल कंज्यूम करना है। दूसरी मिथ है कि जो लोग अपना फेस बार बार नहीं धोते उनके भी पिंपल्स हो जाते हैं। देखिए, सुबह एक बार उठकर मुंह धोया जाता है जब नहाते हैं। रात को सोने से पहले ज़रूरी है कि लड़कियों ने अपना मेकअप उतारना है, लड़कों ने वैसे भी अपना फेस धोकर फिर सोना है। बार बार फेस धोने का क्या है? कैसे धोगे आप? लड़के हैं जो काम पे गए होते हैं, लड़कियां भी काम पे गई होती हैं, या चाहे घर में भी है, लड़कियों ने तो मेकअप भी किया होता है। आप कितनी बार अपना मेकअप करोगे, कितनी बार मेकअप उतारोगे? सो दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल एट ऑल, और इसका कोई भी एडेड एडवांटेज नहीं है। ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि मैंने बार बार फेस नहीं धोया, शायद इसलिए मेरे पिंपल्स हो गए हैं। आप सुबह एक बार नहाते वक्त और रात को सोने से पहले अगर आपने अपना फेस वॉश कर लिया, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, गुड इनफ। तीसरी जो एक मिथ है हमारे दिमाग में, वो ये है कि लड़कियां अगर हैवी मेकअप करती हैं, हैवी की तो नहीं खैर मैं बात करूँगी, अगर लड़कियां मेकअप करती हैं, मेकअप करने से पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। मेकअप करने से पिंपल्स नहीं होते। अगर आपका मेकअप जो है वो सब स्टैंडर्ड है तो उसका एलर्जिक रिएक्शन आपके हो सकते हैं, आपके रैश हो सकती है, आपके छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, और दोज आर नॉट पिंपल्स, दोज आर नॉट एक्ने। तो आई डोंट नो क्या है
ओके, तो वो जो है वो पिंपल्स नहीं होते। सो मेकअप से आपके पिंपल्स होने का स्कोप ज़्यादा नहीं है, एज़ फार एज यू आर यूजिंग गुड क्वालिटी मेकअप एंड आप रात को उसको उतार कर सोते हो। हाँ, मैंने पहले बोला था हैवी मेकअप। अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हो, आपकी जो फाउंडेशन की लेयर है बहुत थिक है, जैसे सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने कैमरा फेस करना होता है वो लगाते हैं, फिल्म स्टार्स लगाते हैं, उनका मेकअप है ना वो एक बड़ी थिक लेयर ऑफ फाउंडेशन होती है। उनके जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं, पोर्स को सांस लेने के लिए जगह ही नहीं मिलती। हमने ऊपर जैसे सोच लो कि प्लास्टिक की कवरिंग हम अपने फेस पे लगा लेते हैं, तो उन केसेस में उनके जो पिंपल्स हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो ये हो गए कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। अब असली बात जो आती है वो आती है इसकी मैनेजमेंट की। देखिए, अगर तो ये एक्ने है, एक्ने आप ना तो किसी ऐसी अपनी फ्रेंड को पूछकर या अपने नेबर को पूछकर इनका ट्रीटमेंट कर सकते हो, ना ही आप डॉक्टर की सलाह के बिना इनको कभी भी ट्रीट करोगे। क्योंकि जब एक्ने बार बार होते हैं, रेकरेंट होते हैं और जाते नहीं हैं, तो सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टिगेशंस करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि एक्ने एक तो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें हो गए, साथ में लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिन लड़कियों को पीसीओडी होती है उनमें एक्ने साथ में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने अपनी एक वीडियो जो पीसीओडी पे बनाई है उसमें भी मैंने इसके बारे में बात की है। तो उनके ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो एक्ने इनका ट्रीटमेंट हम खुद कर लेंगे, हम खुद ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। पिंपल्स तक ठीक है, पिंपल्स तक आप अपनी केयर खुद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। सो जो एक्ने का ट्रीटमेंट है दैट वी लीव टू द डॉक्टर, क्योंकि एक्ने में बहुत बार ट्रेटिनॉइड्स देते हैं। जो ट्रेटिनॉइड्स हैं वो हमारे लिवर को अफेक्ट करते हैं। आपने लेने से पहले और ड्यूरिंग मेडिसिन लिवर फंक्शन टेस्ट आपको करवाने पड़ते हैं। आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि कब करवाने हैं ये टेस्ट, और कई बार बहुत लंबा चलता है, मैनी मंथ्स चलता है ये ट्रीटमेंट। तो यू विल नेवर टेक ट्रेटिनॉइड्स विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर ओनली। यू कैन नॉट कंटिन्यू ऑन योर ओन कि मुझे तो डॉक्टर ने बता दिया, अब क्या फ़र्क पड़ता है मैं जितनी देर मर्जी खा लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको डॉक्टर से जब भी वो आपको फॉलोअप के लिए बुलाएंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। उसके साथ ही डॉक्टर्स आपको टॉपिकल भी दे सकते हैं लगाने के लिए। उसमें आपके ओवर द काउंटर मिलने वाली भी हैं जो अवेलेबल ट्यूब्स वगैरह जो हम लोकल अप्लाई करते हैं, और डॉक्टर्स भी आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वो डिपेंड करता है। मोस्टली वो जो है वो आपके पिंपल्स के ड्राइंग एजेंट्स होते हैं। पिंपल्स जो स्किन है उसको ड्राई करके पील ऑफ कर देते हैं। कई बार नीचे से बहुत रॉ स्किन निकल आती है, रेड होती है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दोज थिंग्स ऑल्सो। बेटर है कि वो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से लोगे। और अगर आपके जो एक्ने है वो उन्होंने स्कार छोड़ दिए हैं, बहुत सारे आपके थोड़े खड्डे बन गए हैं या बड़े बड़े दाग पड़ गए हैं, हो सकता है आपको उनके लिए लेज़र की ज़रूरत पड़े। लेज़र इज़ वेरी इफेक्टिव इन दीज थिंग्स, और अगर आपने लेज़र करवाना है तो नेचुरली फिर भी आप डॉक्टर के पास ही जाओगे। लेकिन आपने अपने लेवल पे कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बोला था कि आपकी स्कैल्प, अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी है तो काफ़ी चांसेस है कि आपको एक्ने नहीं होंगे। तो आपने, अगर आपके डैंड्रफ है, पुराने पैचेस हैं, क्रॉनिक हो गई है डैंड्रफ, तो आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो आपको कोई मेडिकेटेड शैम्पू प्रिस्क्राइब करेंगे, आपने उसको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस यूज़ करना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्कैल्प है जो क्लीन एंड हेल्दी है। स्पेशली जो आपके बैक पे होने वाले एक्ने कम पिंपल्स हैं उनमें डैंड्रफ का काफ़ी रोल है। सो आपने अपनी स्कैल्प को क्लीन रखना है। नंबर 2, आपने जब भी अपना फेस वॉश करना है तो वो माइल्ड क्लेंजर से करना है, कोई हार्श सोप्स आपने यूज़ नहीं करने। तीसरी बात, आपने अपना अगर कोई फेस स्क्रब यूज़ करना है तो उसको बहुत धीरे धीरे लगाना है। यू कैन नॉट रब योर फेस विगरसली विद द फेस स्क्रब, उससे आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है और वो जो आपके पिंपल्स हैं वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। सो आपने ये काम भी नहीं करना। नंबर 4, आपने अपने पिंपल्स को पॉप अप नहीं करना। पॉप अप मीन्स आप उनको छेड़ते हो कि चलो इसमें थोड़ी सी पस है, इसको ऐसे करके निकाल दूँ तो पिंपल क्लियर।
क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर होने की बजाय आप क्या कर रहे हो कि आप तो उसमें अपने हाथों से और इन्फेक्शन दे रहे हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन दे रहे हो। ये जो है बॉडी का हीलिंग प्रोसेस, ये नेचुरल है। वो अपने आप बॉडी को पता है कि मैंने कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, बॉडी खुद अपने आप को हील करती है। वो जो पिंपल हुआ है उसने अपने आप ही सबसाइड हो जाना है, बट यू आर नॉट टू टच इट। आपने उसको टच करके उसकी पस या उसको क्लीन करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी तो मैं हमेशा बताती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने नीट क्लीन वाटर पीना है, हो सके तो बॉइल्ड वाटर पीना है। तो जो पानी पीना है वो स्टार्टिंग विद 3 लीटर्स। क्योंकि पानी का क्या रोल है, एक तो ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, दूसरा ये हमारी बॉडी को के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है। तो जब आपका टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो आपकी स्किन वैसे ही हेल्दी हो जाएगी, तो उतने उसके चांसेस कम होंगे। फिर आपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रेस एक इसका मेन रीज़न है। आपने कभी भी देखा होगा कि जब आपने कहीं जाना है ना, जब आपके कोई फंक्शन आने वाला है, फॉर वॉट एवर रीज़न, आप देखते हो कि 2 दिन पहले आपके पिंपल्स हो गए। तो आपने स्ट्रेस फ्री रहना है। उसके लिए आप क्या करोगे? आप योग करोगे, मेडिटेशन करोगे, आप कार्डियो भी करोगे। कार्डियो से क्या होता है, आपकी प्रॉपर कार्डियो एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है तेज़ हो जाती है, मोर ब्लड रशेस टू योर फेस। एक तो आपका फेस ग्लो करता है और एक आपकी स्किन ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। तो आपने कार्डियो भी करना है, आपने योगा भी करना है, आपने मेडिटेशन भी करनी है। मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस सही होगा, योगा से आपका स्ट्रेस सही होगा, और ये जो कार्डियो है वो आपको आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करेगी। कई बार ऐसे होता है कि जिन लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या यंग फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव एज में है लेकिन वो कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे ओसीपी यूज़ कर रहे हैं, और पीसीओडी में भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, उसकी डोज बहुत कम होती है उसमें ईस्ट्रोजन की। जब वो भी कोई ले रहा है तो उनके भी जो पिंपल्स हैं ना वो अपने आप क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम बाहर से हार्मोन्स दे रहे हैं। हार्मोन से आपके जो अंदर के हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो रहा है, वो सही हो रहा है, तो आपकी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो ओसीपीज़ भी हेल्प करती हैं, लेकिन अगेन ओसीपी जो है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, वो आपको एक डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने लेनी है या नहीं लेनी है। खाने में आप क्या कर सकते हो? खाने में आप जितनी येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स लोगे ना वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। उसमें क्या कुछ आ जाता है, आजकल तो मैंगोज़ है, येलो टोमेटोज़, पेयर्स, एप्रिकॉट्स, टोमेटोज़, ऑरेंजेस, ये जो सारी हैं ये येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं। कोई और भी होंगे, आप कलर देख के ख़रीद सकते हो, मुझे सारे याद नहीं है इस वक्त। तो उनकी कंजम्पशन है जो, वो भी आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आपने एरेटेड ड्रिंक्स और आपने ये जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड चॉकलेट्स, ये जो है ना ये पिंपल्स को एग्रेवेट करते हैं, ये आपका काम ख़राब करते हैं। तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं, हमारे जितने भी हम आटा लेते हैं, चावल लेते हैं, जो ये आलू खाते हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनकी क्वांटिटी हमने कम करनी है, और साथ में जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो कम लेनी है, और चॉकलेट्स भी हमारे इनको फ्लेयर अप करते हैं। साथ में हमने सप्लीमेंट्स में जिंक सप्लीमेंट, आपको मोस्टली आपके डॉक्टर जब आप जाते हो तो आपको मल्टीविटामिन्स लिखते हैं, उसमें विटामिन ए और ई भी लिखते हैं आपको, लेकिन जो जिंक सप्लीमेंट्स हैं वो भी अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे, और जिंक सप्लीमेंट्स आपकी हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग द पिंपल्स। इसके अलावा हमारे जो टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं जैसे एलोवेरा का नुकसान कोई नहीं, वो हमारी ब्लड का प्योरीफायर है। अगर आपके घर में एलोवेरा उगा हुआ है, आप उसी को तोड़ के उसमें से निकाल कर पानी में डाल के आप एलोवेरा ले सकते हो, उससे आपकी जो ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। जैसे जितना ब्लड आपका प्योरीफाई होगा उतनी आपकी क्लेंजिंग बेटर होगी। एक आपने ऑयली एटमॉस्फेयर जहाँ है, हो सकता है आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ ऑयल के फ्यूम्स बहुत उठते हैं, अगर आपके आसपास एयर में ऑयल है तो भी आपकी, क्योंकि पहले ही आपके सेबेशियस ग्लैंड तो ज़्यादा सीबम बना रहे हैं, ऊपर से ऑयल आपके आसपास भी है, तो उससे भी आपके जो हैं पिंपल्स वो बढ़ जाते हैं।
तो आपने उसको भी अवॉइड करना है। ये जो सारी बातें ये आप अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हो, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जैसे लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन, जब पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, उससे पहले भी जो पिंपल्स है वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। अगेन दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल फ्लक्चुएशन। जब भी पीरियड्स आने, आपके हार्मोन्स ने अप डाउन होना ही होना है, तो दे अफेक्ट योर सिस्टम। हमारी जो पूरी बॉडी है ना, ये हार्मोन्स की फंक्शनिंग के मुताबिक चलती है, और हार्मोनल इम्बेलेंस हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम्स को हिला देते हैं। तो आपने पीरियड से पहले अगर आपके हुए हैं तो रेस्ट एश्योर्ड कि जब आपके पीरियड्स आकर हट जाते हैं तो वो उसके बाद अपने आप ही सबसाइड कर जाते हैं। सो बहुत सारे केसेस में जो पिंपल से याद आ गया, बहुत लोग उस पर पूछते हैं कि टूथपेस्ट लगा सकते हैं, टूथपेस्ट लगाने से जो पिंपल है वो श्रिंक हो जाता है। ये कुछ हद तक सही है कि जब भी हम उस पर कुछ लगाते हैं, कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं जो ड्राई हो जाती है अपने आप रात को, जैसे ओवर द काउंटर जो आपकी टॉपिकल क्रीम्स अवेलेबल है, तो वो ड्राई होकर उसकी स्किन पील हो जाती है, उसका साइज़ श्रिंक हो जाता है, तो वो लगता है कि छोटा हो गया। आई डोंट नो, एज ए डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट कैन आई से अबाउट इट, लेकिन अगर आप कर रहे हो, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको टूथपेस्ट लगाने का नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन इट्स बेटर कि आप अपने डॉक्टर से पूछकर कोई टॉपिकल क्रीम, बहुत सारी क्रीम्स हैं जिनमें अलग अलग तरह के सॉल्ट्स होते हैं जो आपके पिंपल्स को ड्राई करती हैं। लेकिन अगेन यू हैव टू टेक केयर कि ज़्यादा ड्राइनेस ना हो जाए, नीचे से रॉ स्किन जो निकल आती है दैट इज़ मोर सेंसिटिव टू लाइट। अगर आप वो लगाने के बाद सुबह धूप में जाते हो तो आपको वो जो रेडनेस है वो फ्लेयर अप हो सकती है। सो आपने इन सारी बातों का ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है, स्ट्रेस का ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, फूड अच्छी लेनी है, और हाई फाइबर लेना है आपने उसमें फूड में। उसमें आपके ब्राउन राइस आ जाएंगे, होल व्हीट ब्रेड आ जाएगी, होल व्हीट आटा आ जाएगा, मतलब आपने हाई फाइबर कंटेंट वाली फूड लेनी है। अगर आपका पेट क्लियर होता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी आपके जो पिंपल्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। सो आपने कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए एक तो हाई फाइबर फूड आपके काम आएगी, दूसरा जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो काम आएगी, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन उसी से सही हो जाएगी। सो इन अगर हम सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो जो एक्ने हैं वो होंगे, बहुत लोगों के होते हैं, दे डू ट्रबल यू ऑल्सो, लेकिन हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं एंड वी कैन लर्न टू कोप विद दैट। और ये बात आप याद रखोगे कि स्ट्रेस है जो वो सब बीमारियों की जड़ है, इसलिए आपने अपनी नींद पे भी ध्यान देना है। यू हैव टू हैव गुड स्लीप। गुड स्लीप मीन्स 8 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड गुड स्लीप। बहुत लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, बहुत सारी वजह है। मेरी एक वीडियो पुरानी उस पर मैंने इंसोम्निया पे बात की है, यू कैन गो एंड वॉच दैट, कि आपने इंसोम्निया के क्योर के लिए आपने क्या कुछ करना है, तो दैट कैन हेल्प यू। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। हम ये नहीं कि एक्ने हो गए तो सीधा जाकर डॉक्टर के पास जाकर फिर जादू एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्होंने मेडिसिन दी है, ठीक तो हुआ नहीं। जब तक आप अपनी बाकी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं सही नहीं करोगे तो आपके एक्ने जो ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ेंगी और ज़्यादा लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलेगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हाट गोज़ इनसाइड यू, और आप क्या एक्सरसाइज करते हो और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा है। एंड प्लीज़ आई ऑलवेज टेल यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Wellness with Dr. Rani, and till my next video, stay happy, keep your skin glowing, stay healthy, love you all, take care, bye bye.